नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासी आगे और देश की बहस, हमारा वो शो जहां हम अपने दर्शकों को मौका देते हैं देश की बहस के लिए मुद्दा चुनने का वोटिंग के जरिए। और आज जिस मुद्दे को आपने वोटिंग के जरिए चुना है, सबसे ज्यादा वोटों के साथ उसी पर होगी देश की बहस। तो आज आपने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं देश की बहस में। क्या जिन्ना पाकिस्तान जिताएगा यूपी चुनाव, इस मुद्दे पर 57% लोग चाहते हैं कि आज देश की बहस का मुद्दा बने। पाकिस्तान और जिन्ना का जिन एक बार फिर से यूपी चुनाव में आ गया है। कौन लेकर आया है इसे, किस तरह से एक बार फिर से इसने एंट्री कर ली है, राजनीति में तूफान उठ गया है। दरअसल एक इंटरव्यू में अखिलेश का कहना है कि पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है, असली दुश्मन तो चीन है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने चढ़ाई शुरू कर दी। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो याकूब मेमन और कसाब को टिकट थमा देती। दिन भर वार पलटवार का दौर चलता रहा, मगर सवाल का तूफान शांत नहीं हुआ कि क्या एक खास वोट बैंक को रिझाने के लिए खुलेआम पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है, और क्या वाकई में पार्टियां सोचती हैं कि आप पाकिस्तान की पैरोकारी करेंगे, पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं बताएंगे तो हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या खुश होगा? क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं आप? और आखिर पाकिस्तानी राग अलापने के पीछे आपकी मंशा क्या है? इसी को डिकोड करेंगे, इसी पर होगी आज देश की बहस। सबसे पहले ये रिपोर्ट। वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनके इस बयान से ऐसा लगता है। ये 5 साल सरकार चलाने के बाद अपना काम नहीं गिना पा रही। बीजेपी वोटों के खातिर ही पाकिस्तान का नाम लेती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। लोहिया जी और नेताजी की इस पर स्पष्ट राय रही है। चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती रही। जो पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर है, जिस पाकिस्तान को 4 बार जंग के मैदान में भारतीय शूरवीरों ने धूल चटाई, क्यों टेरलैंड पाकिस्तान को असली दुश्मन या यूं कहें दुश्मन नंबर 1 नहीं मानते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? चुनावी चौसर में उनका पाकिस्तानी राग संयोग है या फिर प्रयोग? दिन भर इसी मसले पर राजनीति में सुनामी उठती रही। समाजवादी पार्टी सफाई पर सफाई देती रही। अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार। जिन्ना आपके आदर्श है, हमारे आदर्श तो है नहीं। अगर हमारे आदर्श होते तो हमारे लोग, हमारे बाबा अजदाद सरकार बनाते। मुस्लिम लीग के साथ सरकार तो आप लोगों ने मिलकर के बनाई। ये पहली बार नहीं, इससे पहले 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव तब घिरे थे जब उन्होंने देश को एक करने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के बराबर बंटवारे के सूत्रधार जिन्ना को लाकर खड़ा कर दिया था, वो भी सरदार पटेल जयंती के ही दिन। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। विरोधी कह रहे हैं कि अखिलेश को अपने एम फैक्टर की चिंता है, इसीलिए पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के टिकट बंटवारे को देखें तो साफ हो जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी बिसात बिछाई गई है। धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार नाहिद हसन कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अखिलेश के पाकिस्तान प्रेम के पीछे यही वोटों का गुणागणित है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का नाम लेने से मुस्लिम वोट पाले में आ जाएगा? देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि अखिलेश के जिन्ना और पाकिस्तानी राग के पीछे वजह क्या है, और उन्हें क्यों लगता है कि जिन्ना पाकिस्तान की वाहवाही से देश का मुस्लिम वोट बैंक खुश होगा। तो आज देश की बहस इसी मुद्दे पर होगी, और आज का सवाल जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश की बहस में आप शामिल हों, हमारे दर्शक शामिल हों, कि क्या अखिलेश ने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम उछाला है? क्या यूपी का चुनाव जीतने के लिए जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी है? हाँ या नहीं? अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आप अपने मोबाइल से हमें वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.newsnationtv.com। हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज के जरिए भी हमें वोट दे सकते हैं। साथ ही अगर आप विस्तार से अपनी राय देना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 9711002266, इस नंबर पर आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें
व्हाट्सएप मैसेजेस भी, टेक्स्ट मैसेज भी अपनी राय कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, RSN सिंह हैं, पूर्व रॉ अधिकारी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ सलमान निजामी कांग्रेस के नेता भी अब से कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, और शोएब जमई भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं IMF के, और तहसीन पुनवाला भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी का ट्विटर हैंडल है वहां पर क्या कुछ कहा गया है लेकर वो भी आपको दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर यूपी बीजेपी ने सवाल उठाए। ट्वीट में लिखा है कि नाहिद हसन और असलम अली जैसे आरोपियों को टिकट देकर तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश की गई है, इसलिए अखिलेश का पाकिस्तान का प्रेम बार बार उछल रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें MY समीकरण की छाप दिखाई दे रही है। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिसमें चौंकाने वाला नाम नाहिद हसन का है, जो कैराना से लड़ेगा। फिलहाल वो जेल में है, उनकी बहन ने पर्चा भरा, मगर अब नाहिद हसन मैदान में उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर यह घमासान तेज हुआ है और यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपका है। बीजेपी पर बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बीजेपी ने किया है। कहा है कि क्या तुष्टीकरण की नीति के तहत ही दागी नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। क्या करना चाहती है समाजवादी पार्टी? हमारे साथ तमाम नेतागण इस वक्त जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले सवाल, क्योंकि आज का मुद्दा जो है जो जुड़ा हुआ है उसमें सबसे अहम जवाब डॉक्टर अजीज खान आप ही से लेना है, क्योंकि बवाल जो है अखिलेश के इंटरव्यू पर मचा हुआ है। पाकिस्तान का प्यार, कभी जिन्ना की याद, क्यों बार बार अखिलेश को पाकिस्तान और जिन्ना याद आते हैं, और अखिलेश को क्यों पाकिस्तान अपना दुश्मन नजर नहीं आता है? देखिए पिनाक जी, बीजेपी के पास आज बताने को कुछ नहीं है। 5 साल शासन सत्ता में रहने के बाद हालात ये हैं कि जब ये लोगों के बीच में जाते हैं तो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आज लोग जब कानून व्यवस्था पर सवाल करते हैं तो ये बाएं दाएं झांकते हैं, इनको परेशानी होती है। आज महंगाई पर जब लोग पूछते हैं कि 500 का सिलेंडर 1000 कैसे हो गया, तो उस पर ये जवाब नहीं दे पाते हैं। आज जब 60 रुपए का जो डीजल का रेट बिक रहा था, जब वो 100 के पार चला गया, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे नेता ने जो बयान दिया, उस बयान को ये तोड़ मरोड़ कर देश की जो जनता है, प्रदेश की जो जनता, उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दिया ही क्यों जिसको तोड़ा मरोड़ा जा सके? अरे भाई सुनिए ना, मौका क्यों दे दिया इन्हें? तो लपकने के लिए तैयार थे, मौका क्यों दे दिया? आपके पास तो इतने सारे मुद्दे थे, इतने अच्छे अच्छे जो आपने गिनवाए, तो पाकिस्तान को और जिन्ना को याद करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे मौका दे। देखिए एक बात पिनाक जी समझिए, जब आदमी बात करता है तो रेफरेंस आता है। क्या रेफरेंस आया? रेफरेंस सीधा सा ये आया कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन वो है, वो चाइना है। और इसमें क्या बुरा कहा? ये बात जो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने भी यही बात कही थी टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में 13 नवंबर 21 को। क्या कहा था? कि पाकिस्तान की तुलना में चाइना ज्यादा खतरनाक है। और वो बात आज हम भी कह रहे हैं। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान को हम जब चाहे मसल दें, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और हम अगर कंपेयर भी कर रहे हैं अपने आप को, तो आप तो कह रहे हैं कि राजनीतिक दुश्मन है वो, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 नहीं है। तो एक बात बताइए, तिरंगे में लिपट कर LOC से शहीद, चाइना की तरफ से शहीद नहीं आते हमारे साहब। LOC से कितने शहीद आते हैं आपको भी मालूम है। उत्तर प्रदेश के कितने जाबाज जो है तिरंगे में लिपट कर आते हैं। कोई ही शायद ऐसा महीना जाता होगा जब देश में मैं शहीद किसी प्रदेश से नहीं बांट सकती हूँ, देश का शहीद देश का होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र है, वहां के चुनावों का जिक्र है, तो अफसोस के साथ कहूंगी कि उस मिट्टी के भी कई सपूत शहीद होते हैं और पाकिस्तान की गोलियों से शहीद होते हैं। तो फिर पाकिस्तान आपका दुश्मन नंबर 1 कैसे नहीं है साहब? आप समझ नहीं पाई या आप समझना नहीं चाह रही। मैंने नहीं, बिल्कुल समझना चाहूंगी। नहीं, मेरी गंभीरता से बात को समझिए जरा। देखिए देश देख रहा इंपॉर्टेंट मामला बात चल रहा है, नेशनल चैनल है आपका, इंपॉर्टेंट मामला है। देखिए एक बात हमने कहा, नेता ने हमारे क्या कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा खतरनाक दुश्मन है चाइना। और आप देखिए ना, आज वो हमारे मुल्क पर हमला करना चाहता है। आज अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आसपास लद्दाख में देखिए किस कदर वो अटैक कर चुका है। उसके जो फौजी हैं, उसके जो आर्मी के लोग हैं, वो किस कदर घुस गए हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। अगर इस पर ये बात कहा जा रहा है तो क्या आज देखिए बायोलॉजिकल वार जो हो रहा है, आज पूरी दुनिया को उसने परेशान कर दिया है। ये कोरोना कहां से आया, जरा मुझे बता दीजिए आप। वोट के लिए बीजेपी पाकिस्तान को निशाना बनाती है, आपने ये कहा, लेकिन जबान से तो आपकी जिन्ना और पाकिस्तान निकला है, बीजेपी ने तो नहीं निकाला अभी तक। आप बात नहीं सुनेंगी। मैं सुनने के बाद ही अगला सवाल तो पूछूंगी ना। अगर आप कोरोना कहां से आया है? आज वो मुल्क
चाइना पूरी तरह से पूरी दुनिया को कैप्चर करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है, ताकतवर है। हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। आज हम अपने आप को किस श्रेणी में मानते हैं? हम पाकिस्तान की श्रेणी में मानते हैं अपने आप को, या हम बांग्लादेश की श्रेणी में मानते हैं? चलिए राकेश त्रिपाठी जी, बात को ये तोड़ मरोड़ रहे हैं आप, जब डैमेज हो गया, या आप लोगों ने तोड़ मरोड़ कर इनका बयान दिया? इन्होंने तो कहा कि भाई दो दुश्मन है, चीन और पाकिस्तान, पाकिस्तान ज्यादा बड़ा दुश्मन है, तो आप इनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप चाहते हैं पाकिस्तान आए उत्तर प्रदेश के चुनाव में? नहीं, देखिए पिनाक जी, अगर पाकिस्तान को वो छोटा दुश्मन बताते, चाइना को बड़ा दुश्मन बताते, तो हमारी आपत्ति नहीं होती इस पर। इन्होंने तो कहा वो पॉलिटिकल एनिमी है, राजनीतिक दुश्मन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बताती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत आक्रोश में डालने वाला है। हजारों लोगों की जान गई है पाक परस्त आतंकियों के कारण, और हमने बार बार इसके साक्ष्य सौंपे हैं। अखिलेश यादव जी के इस बयान का पाकिस्तान आज किस प्रकार से उपयोग करेगा, इसकी कल्पना मात्र से आज खून खौल उठता है। पाकिस्तान के लिए तो अब तर्क हो सकता है ना कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है, वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, और वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एनिमी है, राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान वास्तविक में दुश्मनी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अक्षरधाम में हमला नहीं कराया है, दिल्ली पर हमला नहीं कराया है, मुंबई अटैक के पीछे पाकिस्तान नहीं था, पुलवामा अटैक के पीछे पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है। पाकिस्तान जो लगातार हमारे सैनिकों की हत्या करने का काम करता है, वो पाकिस्तान नहीं करता है। यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत आक्रोश में डालने वाला है, शर्मनाक है, और इसके लिए अखिलेश यादव को प्रायश्चित करना होगा। माफी मांगेंगे खान साहब अखिलेश, अपमान किया है उन वीर सपूतों की शहादत का जो पाकिस्तान से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, देश की रक्षा करते हुए, मां भारती की रक्षा करते हुए। अपमान किया है, अपमान उन मुसलमानों का भी किया है। क्या उनको रिझाने की कोशिश है? पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो क्या मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ आ जाएगा? आपको ये लगता है? नहीं, पिनाक जी, केवल अब ये केवल पाकिस्तानी नहीं है। इन्होंने बिना किसी रेफरेंस के पहले जिन्ना का नाम लिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन इन्होंने जानबूझ करके, जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, तब इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया और जिन्ना की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करके उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया था। देश की एकता अखंडता के लिए जिसने अपना जीवन खपा दिया, उनका अपमान किया। इनके नेता तालिबान के लड़ाकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के। प्रोफेसर संगीत रागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लूं, फिर मैं आपके साथ पास आती हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनका क्या? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास खान साहब, उत्तर लेने आऊंगी, एक एक करके सबको पैनल में जगह दे दूं। आपसे 3 सवाल हो चुके हैं। रागी साहब। पिनाक जी, मैं 2-3 बातें बहुत शॉर्ट में कहूंगा। अखिलेश यादव के कहने का बहुत साफ साफ है, मतलब है कि जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई है वो हमारी राजनीतिक लड़ाई है। राजनीति के लिए बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेती है। वाकई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। जो रियल दुश्मन है वो चाइना है। और ये जॉर्ज फर्नांडिस के बयान से तुलना करते हैं। साहब, जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था दुश्मन नंबर 1। आप ये मत लोगों को घाल मेल कीजिए। आप कह रहे हैं कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, यानी कि राजनीति के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, वो वाकई दुश्मन नहीं है। ये आपके बौद्धिक स्तर का एक बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा इसका पक्ष यह है कि पूरा मान करके अखिलेश यादव की सरकार चल रही है या समाजवादी पार्टी चल रही है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पाकिस्तान परस्त है। यदि हम पाकिस्तान के जिन्ना के पक्ष में बात करेंगे, यदि पाकिस्तान के पक्ष में बात करेंगे, तो मुस्लिम वोट की जो खेती होगी वो हमारे पक्ष में होगी। और मुझे लगता है कि 143 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 15% से ज्यादा है, और यही वो कारण है। तो इस पर एक हमें ये डर भी लगता है कि यह कल जाकर के यदि 25% हो जाती है, तब इस देश की राजनीति की कितनी गिरावट होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्टर खान, यहाँ बड़ी बात कह दी है प्रोफेसर रागी ने। वो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बना रहे हैं उन्हें। आपको क्या लगता है, आप पाकिस्तान की वाहवाही करेंगे और हिंदुस्तान का मुसलमान क्या खुश होगा? पिनाक जी, बस 10 सेकंड और 10 सेकंड और एक और बात, 10 सेकंड एक और बात कर लेना चाहता हूं। चीन मुस्लिम महिलाओं को चीनी सेना के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। वो चलते कैसे हैं, फिरते कैसे हैं, उसकी निगरानी करता है मुसलमानों की। इस्लाम क्या है वो कहता है हम बताएंगे, मौलवी नहीं बताएगा, इस कुरान नहीं बताएगा, कुरान की व्याख्या मेरी होगी। और क्या कोई एक भी इस्लामिक कंट्री का क्या जबान है कि चूं बोल दे?
ठीक है, लेकिन ठीक है, जवाब दें। भारत के वीर डॉक्टर गलवान खान, उसको ठोकते हैं, हिंदुस्तान मारते के हैं। मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान परस्त हैं क्या? चीनी सेनाओं अखिलेश को ऐसा बयान देने की नौबत क्यों आ गई? 10 सेकंड अगर पूरा हो गया होगा तो ठीक है, ठीक है, रागी साहब जवाब देने सेकंड दीजिए। पूरा हो गया। हाँ, बोलिए। पिना जी अनइंटरप्टेड बात करने दीजिए मुझे। देखिए संगीत रागी जी, ये नफरत फैलाने के अलावा, या आरएसएस के लोग नफरत फैलाने के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं कर रहे। देखिए किस कदर ये किस खास कौम को टारगेट करके किस तरीके के अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? पढ़े लिखे इंसान है। आप रुकिए, पहले पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बीच में मैंने कहा था अनइंटरप्टेड बात करने दीजिए। आप बात करिए अपने वक्त में बात करिए। रागी साहब जरा उन्हें सुन लीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। अपने वक्त में भाई क्या तरीका है भाई, आप पिना जी आप बात कराइए, हमें बोलने मत दीजिए। रागी साहब एक बार पहले उन्हें भी सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। देखिए आप भाई, व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं, मैंने इसलिए कहा, बीच अब में देखिए, बोला। इनसे बात करिए। आप मुद्दों और विचार की बात ठीक है, कीजिए। ठीक है, मुद्दों पे बात कर रहे हैं, डॉक्टर खान, मुद्दों पे बात नहीं किया ना। आप आपने ठीक है, डॉक्टर खान आप अपनी बात करें। मैं भी ये कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव का देखिए ये पिनाक बौद्धिक जी, स्तर भाई, बताता ये हड़बड़ाए है हुए कि हैं, कितना इनको गिरा समझ हुआ में नहीं आ रहा बौद्धिक क्या स्तर करें। है कि तहसीन आपके पास आ रही है, एक छोटा सा जवाब। आदमी डॉक्टर खान, नीचे उतर सकता डॉक्टर खान आप अपनी बात पूरी करें। डॉक्टर खान देखिए पिनाक जी, एक बात मैंने कहा, अभी तमाम तरीके की बातें कही। जिन्ना का नाम आया, हम नहीं नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन जब आडवाणी जी जिन्ना के मदार पर चादर चढ़ाने जाते तो वो तुष्टिकरण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, जिन्ना की तारीफ करते कह रहे बहुत बड़े सेकुलर हैं थे, इनके आडवाणी जी तारीफ करते तब वहां पर सवाल नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब जसवंत सिंह, सुनिए मेरी बात, जसवंत सिंह उनके ऊपर किताब लिखते, भाई क्या पिनाक जी तरीका है भाई, क्या तरीका है बीच परिवार को बोल बाद से बात कराइए। मैं नहीं, हम आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, डॉक्टर खान आप बोलिए। प्रोफेसर रागी मैं आपसे विनती करूंगी कि उनके तर्क सुने, हम तर्क पर बात हो तो। जी भाई, जब जसवंत सिंह जिन्ना पर किताब लिखते हैं और कहते हैं ये सबसे बड़े सेकुलर रहे अपनी दुनिया में, इस एरा के सबसे बड़े सेकुलर रहे, तो उस पर सवाल आप नहीं खड़ा करते। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके जब सरकार बनाती है बंगाल में, तो उस पर सवाल आप नहीं खड़ा करते। हम जानना चाहते टू नेशन थ्योरी जब देते हैं वीर सावरकर जी, तब आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करते। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इसका उत्तर देने दीजिएगा। ठीक है प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे सभी को चर्चा में शामिल करना है। बिल्कुल, नेशन थ्योरी सर सैयद ने दिया था, सावरकर ने नहीं दिया था। टू नेशन थ्योरी सर सैयद ने दिया था, सावरकर ने नहीं दिया था। नहीं दूंगा आपको ये तरीका। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। तहसीन, यहां पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को यहां पर लाकर अहम मुद्दों को डाइल्यूट कर दिया है, एक खास वर्ग के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं कि भाई पाकिस्तान की प्रेजिंग क्यों करने की, अपने दुश्मन की तारीफ करने की क्या जरूरत आ गई है, वो भी चुनाव के मौके पर। अभी टेलीविजन खोलकर देखिए, पाकिस्तान के चैनल्स किस तरह से इसे मुद्दा बनाए बैठे हैं। क्यों एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका दिया अखिलेश ने, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आपका तर्क ये है कि कोई भी विपक्ष का नेता जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनके बारे में बातचीत ही नहीं करे, और ये अधिकार सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री का हो कि वो बिना किसी नतीजे के बिना किसी इनविटेशन के पाकिस्तान जाए और बिना किसी नतीजे के लौटे और वहाँ जाकर कुछ अचीव भी न करे, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं एक लोकतंत्र में। आपने बिल्कुल सही कहा पीनाज जी कि भारत के मुसलमानों को नहीं पाकिस्तान से कोई लेना देना है, चाइना से उनका कोई मतलब है। मतलब सिर्फ ऐतिहासिक तौर से भारतीय जनता पार्टी उनके राजनीतिक पूर्वजों का है। अभी अजीज़ खान साहब ने बनाया, जिस तरह से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने 3 सूबों में सरकार बनाई सिर्फ कांग्रेस की सरकार को बाहर रखने के लिए, अंग्रेज़ों के तलवे चाटे और अंग्रेज़ों को कहा नहीं, आप क्विट इंडिया मूवमेंट को आप टच कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सरकार में बने रहेंगे, और सरकार गिरने के बाद भी मिनिस्ट्रियल पद बना कर रखे। ये इनका इतिहास रहा है। वहां के इतिहास से लेकर आज तक अजीत डोवल साहब ने आतंकवादियों को बिना वीजा के अफगानिस्तान छोड़कर आए, वही पाकिस्तानी आतंकवादी जो बाद में 9/11 की घटना में शामिल थे। आज तक पाकिस्तान परस्त होने का अगर किसी ने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी। ये अडवाणी साहब थे जो गए जिन्ना के मज़ार पे, उन्होंने सजदा किया और कहा जिन्ना से बड़ा सेक्युलर इस मुल्क में कोई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। मैं 2 या 3 चीज बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। परस्ती का काम अखिलेश यादव ने हमसे ज्यादा कैसे कर लिया, क्योंकि इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पाक परस्ती का ज्यादा अधिकार है। मैं उसका उत्तर दे दूंगा अगर आप बीच में बोलना बंद करेंगे। ये पीनाज जी का शो है,
ये पिनाज जी का शो है, अगर आप बीच में बोलना बंद करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। अगर आपको अपनी मन की बात करनी है तो मैं काम की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मन की बात खोखली होती है, काम की बात दुरुस्त होती है और महत्वपूर्ण होती है मुल्क के लिए। तो मन की बात बंद कीजिए। देश पछता रहा है मन की बात सुनकर, अब काम की बात सुनिए। जब कर्नल संतोष बाबू और 20 हमारे वीर सैनिक मां भारती के सपूत्र शहीद हुए, इसके लिए जिम्मेदार 2 व्यक्ति थे। पिनाजी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अमित शाह जी और अजीत डोवल जी। चाइना का ऑपरेशन चल रहा था लद्दाख में, 18 लेटर गए अमित शाह जी को कि वो हमारे टेरिटरी में एनक्रोच कर रहे हैं। 19 सैटेलाइट इमेजेस गए अजीत डोवल जी को कि वो एनक्रोचमेंट हो रहा है। और भारत के जो गृह मंत्री थे आज के मुद्दे पर वापस आते हैं, ठीक है, उस पर हमने कई बार बहस की, कई बार सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। मैं आज के मुद्दे पर कह रही हूं कि क्या दुश्मन मुल्क को ये कह देना, आप सोचिए उस सैनिक के मन पर क्या बीतती होगी जो अपने प्राणों की आहुति देता है, उस मां के ऊपर क्या बीतती होगी जो पाकिस्तान से मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। जब देश के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शख्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो बीजेपी ने बना रखा है राजनीतिक दुश्मन, तो उस मां पर, उस शहीद के परिवार पर क्या बीतती होगी, मैं ये पूछ रही थी। पुलवामा में जो हमारे पुलवामा बचाव कर रहे हैं, बेसब्री से इस बयान का बचाव कर रहे हैं। पुलवामा के हमारे उस शहीद की पत्नियों से मुझे नहीं पता इस पैनल में, मुझे नहीं पता पुलवामा के हमारे शहीद के पत्नियों से कितने इस पैनल में बैठे हुए लोग ने मिले। मैं जानता हूं न्यूज़ नेशन टीवी मिला होगा और मैं मिला हूं, और उनका प्रश्न क्या है, क्या वो भी देशद्रोही है कि पुलवामा की घटना घटी कैसे, इंटेलिजेंस होने के बाद अजीत डोवल फेल कैसे हुए, वो आरडीएक्स कैसा है, वो भी देशद्रोही प्रश्न पूछना। मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, बार बार आप कहते हैं उन सैनिकों के मन पे क्या, उनके परिवारों के मन पे क्या बीतती होगी, उनके मन में क्या बीती होगी जब प्रधानमंत्री जी बिना किसी इन्विटेशन के गए पाकिस्तान और बिना किसी नतीजे के लौटे, उनके ठीक है, क्या प्रधानमंत्री का बिना इनविटेशन के कूटनीतिक रिश्तों की बहाली के लिए जाना और पाकिस्तान को अपना दुश्मन ना कहना, ये एक बराबर हो सकते हैं? राकेश जी और प्रोफेसर आगी से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर शोएब जमई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शोएब जमई, अध्यक्ष IMF के। डॉक्टर शोएब जमई, क्या यहां पर पाकिस्तान की अपीजमेंट कर हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या भाई उनको साधने के लिए आप पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान क्या पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं मानता है? पिनाज जी, आप एक बड़ा रिफ्रेशिंग चेंज है जर्नलिज्म में, और मैं मानता हूं कि आप उन एंकरों में नहीं है जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके बैठते हैं, तो वेरी वेलकम। और मुझे अच्छा लगा आपके शो पे आकर के, और आपका अंदाज भी। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बोलूँगा बिना इफ एंड बट के। जिस इकोनॉमिक टाइम्स में माननीय अखिलेश यादव जी का ये बयान छपा, उस बयान को शब्दशः मैंने पढ़ा है, और मैं उस बयान को पढ़ने के बाद कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोरा झूठ बोल रही है। उस बयान में अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है कि भाई हमारे राम मनोहर लोहिया जी वो मानते थे ऐसा कि भाई चाइना से, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो चाइना है, और चाइना हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कोट किया, रेफ़र किया राम मनोहर लोहिया जी के। अब सवाल ये उठता है कि राम मनोहर लोहिया जैसे जो बैकवर्ड के जो नेता रहे, उनकी इज्जत तो पिछड़ों जाति की तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, इसलिए राम मनोहर लोहिया जी का वो अपमान करना चाहते हैं तो कर सकते, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ तो इससे खतरनाक बयान हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे भयंकर बयान दिया है जब उन्होंने कहा कि हम ये मांग करते हैं कि पीओके में जो 24 लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सीट हैं उसको मेंबर इन एग्जाइल बना करके जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाए। मुझे लगता है इससे बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं हो सकता। ये तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मोरल नुकसान पहुंचाएगा और सबसे बड़ी इस दुश्मनी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है, मोदी जी के अंदर हिम्मत है, तो ये करके दिखा दे। किया था कुछ वक्त पहले, और जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो कहते हैं कि बंटवारा गलत हुआ था, वो जिन्ना की सोच को सही नहीं मानते। फिर भी बार बार चुनाव के मौसम में जिन्ना को जब लाया जाता है, पाकिस्तान की अपीजमेंट की जाती है, तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों कि पाकिस्तान परस्त कहा जाता है क्या उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए? एग्जैक्टली
पीयू के रिसर्च को उसको मैंने भी पढ़ा है, और भारत का मुसलमान मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान और जिन्ना है। जिन्ना की वजह से भारत के मुसलमानों की जो दुर्दशा हुई है, आज हम अल्पसंख्यक स्थिति में जो पहुँचे वो जिन्ना की वजह से पहुँचे हैं। वरना ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर मुसलमान हमारे साथ होते तो एक बड़ी आबादी होती और हम आज पार्लियामेंट में 150 से ज़्यादा मेंबर होते, और मिनिस्ट्री में भी हम लोग आधे मिनिस्ट्री होती। ये बात तो मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये बताइए ना कि उनको फिर जिन्ना से प्यार क्यों है? जब जिन्ना, सुनिए जी, मैं एक बात बस क्लैरिटी कर दूं, मैं बस एक बात क्लैरिटी कर दूं कि देखिए, अगर आप काशीराम जी का और राम मनोहर लोहिया की स्टेटमेंट का अपमान करते हैं और पिछड़ी जातियों का अपमान करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आप भूल जाइए, नेशनलिज्म कभी भी हावी नहीं हो सकता पिछड़ी जातियों के मुद्दे पर। और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पिछड़ी जाति नहीं, यहाँ पर मुसलमानों को बरगलाकर चुनाव जीतने की कोशिश है या पिछड़ी जातियों का अपमान करके। ठीक है, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, अधिकारी हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। ठीक है आरएसएन सिंह साहब, मैं आपका सवाल लेके जाऊंगी। आरएसएन सिंह साहब, क्या पाकिस्तान हमारा अब दुश्मन नहीं रहा है? वो इतना कमजोर हो गया है, वो इतना बेकार हो गया है कि उसे दुश्मन मानना ही नहीं चाहिए। उसका तो सिर्फ दुश्मन की तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक दुश्मन रह गया अब वो। नहीं, आज जो डिबेट हो रहा है वो इस मुद्दे पे हो रहा है। मैं इससे चुनावी प्रक्रिया से मुझे बिल्कुल अलग रखिए। डिबेट हो रहा है कि कौन हमारा राजनीतिक दुश्मन है, कौन हमारा वैचारिक दुश्मन है, कौन हमारा सांस्कृतिक दुश्मन है। तो आपको बता दूं कि ठीक है, चीन के बाद में आऊँगा। ये 7 अक्टूबर 1950 को चाइना के पीएलए ने इन्वेड किया था तिब्बत को। लेकिन उसके पहले आपको मालूम है, उसके 2 साल पहले तो कहीं चीन था ही नहीं तिब्बत में। तो सारा कुछ तो हो ही चुका था उस समय। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था कलकत्ता में, 4000 लोग मारे गए थे। जो मारने वाले थे वो तो हिंदुस्तान में ही रह गए, जिन्होंने कत्लेआम किया था। उसके बाद आपने देखा कि जिन्ना ने उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान बनाया सारी, और उसके बाद 26 अक्टूबर 47 को आपको इन्वेजन हुआ पाकिस्तान का इंडिया में। इस दौरान में अभी पीएलए वहाँ नहीं, चाइना था ही नहीं, वो नहीं था। तो जहाँ तक सांस्कृतिक और राजनीतिक दुश्मन का ये है, तो जिन्ना ने पाकिस्तान इसी उस पे मुद्दे पर मांगा था कि हम सांस्कृतिक रूप से हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग है, हमारी तारीख अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारे नायक और नायिकाएं अलग हैं, हमारा कैलेंडर अलग है, हमारी भाषा अलग है। ये पूरा स्टेटमेंट है, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो हम तो ऐसा नहीं मानते, जो मानने वाले थे वो पाकिस्तान बना लेंगे। लेकिन तिब्बत से हमारा तो ये सांस्कृतिक दुश्मनी उन्होंने पैदा की थी, जो वहां के पाकिस्तान वाले थे, और आज तक चल रही है। चीन हमारा कभी सांस्कृतिक दुश्मन नहीं रहा है। हमारा पीएलए हमारा सांस्कृतिक दुश्मन है। हमारा जो कम्युनिस्ट चाइना है वो हमारा वो हमारे राजनीतिक दुश्मन है। तो इस चीज को आप लोग इसको समझ ले कि हमारा सांस्कृतिक दुश्मन पाकिस्तान है, और जो पॉलिटिकल जो हमारा दुश्मन है वो है। कल को व्यवस्था बदल जाती है चीन में, हो सकता है उनका अंदाज कुछ और चलिए, होगा। खान साहब ने बात समझी होगी, मैं खान साहब के पास लौट कर आऊंगी। लेकिन अंजलि हमारे साथ, हमारी दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या कहना चाहती हैं आप? अगर कहा जाए तो भारत जो है वो मुस्लिम जिन्ना के साथ नहीं है। मुस्लिम जिन्ना, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष, जिसमें किसी भी हिंदू मुस्लिम ऐसे सब डिवीजन नहीं है। ये सब डिवीजन राजनीतिक जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग देखने को मिलता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब खान अब्दुल गफ्फार खान, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन वो गांधी के फॉलोवर थे और उनको फ्रंटियर गांधी का नाम दिया था। ठीक है, डॉक्टर खान जवाब दीजिए। जो पीयू की रिसर्च भी कहती है और अभी शोएब साहब ने भी कहा है कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान को जिन्ना कोई भगवान नहीं लगते हैं, तो अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम
पाकिस्तान प्रेम, क्या लगता है अखिलेश को, यूपी का मुसलमान खुश हो जाएगा अगर पाकिस्तान की वाहवाही करेंगे, जिन्ना की वाहवाही करेंगे? स्वतंत्र देव सिंह तो कह रहे हैं मूर्ति भी लगवाएंगे क्या जिन्ना की? देखिए बिनाथ जी, दो बातें हैं। एक तो अभी बार बार ये जिक्र हो रहा था कि पीएम बगैर इनविटेशन के पाकिस्तान पहुंच जाए, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई रिजल्ट नहीं होगा। होगा, आप इंतजार कीजिए, बस आपकी बात खत्म कर लो, उसके बाद यही सवाल होगा, भरोसा रखिए। मुझे बाहर आओ ना, अरे भाई ये तरीका नहीं है प्लीज। जब ओथ सेरेमनी हो तो नवाज शरीफ को बुलाएं, कोई सवाल ना उठाए। जो लोग नाखून इस मुल्क की आजादी में जिन्होंने नहीं कटाया है, सवाल वो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, वो मुसलमानों को, हिंदुओं को, लोगों को, यहाँ इस मुल्क के लोगों को सर्टिफिकेट वो देंगे जिनका आजादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूं, आज जब इस मुल्क के लोग, इस प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग आज महंगाई पर बात करना चाहते हैं, ये भाग रहे हैं, बेरोजगारी पर बात करना चाह रहे हैं तो भाग रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है कि लकीम। तो फिर अखिलेश इनकी ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? अखिलेश बार बार जिन्ना और पाकिस्तान को क्यों याद कर रहे हैं? अखिलेश इनकी ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मैं और ये जब चाइना को से बुला करके झूला झुलाए तो ये ठीक है, लेकिन वही जब वो गलवान में अटैक कर दे तो ये कहते हैं साहब हम उनके ऐप बंद करके उसको इकोनॉमिकली डाउन करने जा रहे हैं। और आज आप देखिए कि जो ट्रेड बढ़ा है, जो सुनिए मेरी बात, जो बिजनेस बढ़ा है 1.5 साल में 1.5 गुना बढ़ गया। हकीकत ये है, ये जो काम करें ये राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में आता है। दूसरा कोई शख्स नाम ले ले तो इसका मतलब वो शख्स जो है वो पाकिस्तान परस्त हो गया, वो राष्ट्र ठीक है। राकेश त्रिपाठी, प्रधानमंत्री अगर ओथ में इनवाइट करें, खुद बिना बुलाए चले जाएं तो वो तो देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश कह दें तो वो आपको चुभने लगता है, उसका आप हल्ला मचा लेते हैं, क्यों भाई? और वो भी तोड़ मरोड़ कर। ठीक साहब, लेकिन खान साहब इसके बाद आप भी मुझे जवाब देंगे सीधे। एक सवाल का जवाब आप भी मुझे देंगे, सवाल के जवाब में सवाल नहीं पूछेंगे। खान साहब, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया है, उम्मीद करूंगी इतनी साफ गोई से आप भी जवाब दें। राकेश त्रिपाठी जी, सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, विदेश नीति के बारे में कोई समझ ही नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान को इनवाइट करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना हुई। पूरी दुनिया की ने इस बात को सराहना की कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते करने के लिए भारत ने एक सकारात्मक प्रयास शुरू किया है। लेकिन पाकिस्तान को हमने एक्सपोज करने का काम किया। पाकिस्तान के जो पुलवामा का हमला जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, हमने एक्सपोज करने का काम किया पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने कि किस प्रकार से उसका हाथ है। लेकिन ये पॉलिटिकल एनिमी कह करके, राजनीतिक दुश्मन कह करके आपने तो आज क्लीन चिट थमा दी। और उसके बावजूद इस पूरे पैनल में बैठे हुए जितने भी, मैं खास समुदाय के लिए कह रहा हूं, खास समुदाय के जो लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, एक ने भी निंदा नहीं की। राकेश जी, क्या दिक्कत है? वो भी इंटरनेशनली, वो सीएम से ज्यादा पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उनको लग रहा हो क्यों नहीं इंटरनेशनल मौकों पर ऐसे बयान देने चाहिए? क्या दिक्कत है? तरह का कोई लाभ भारत को हो सकता है या पाकिस्तान को? नहीं, अगर पीएम का जाना आप कह रहे हैं कूटनीतिक रणनीति है, तो अखिलेश का बयान भी सोच लीजिए ना, कूटनीतिक है, क्या दिक्कत है? जल्दी पैच करो। नहीं, मैं तो पिनाजी इसलिए कह रहा हूं, देश देख रहा है, आपकी डिबेट देश देख रहा है, देश के सामने ये सवाल छोड़ रहा हूं। क्या देश ये इस बात का फैसला कर सकता है कि अखिलेश यादव के इस बयान से पाकिस्तान को फायदा होगा या भारत को फायदा होगा? ठीक है भारत ने अगर डॉक्टर खान, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, इस बार सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा और उसी मुद्दे पर रहिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं देती। अब आप सुन लीजिए डॉक्टर खान, सीधा सवाल, पाकिस्तान परस्त मानते हैं अखिलेश यूपी के मुसलमानों को, जिन्ना जिसे देश के मुसलमान पसंद नहीं करते हैं उसे अखिलेश क्यों पसंद करते हैं? क्या लगता है कि जिन्ना की तारीफ करके, पाकिस्तान की तारीफ करके यूपी का मुसलमान खुश होगा, वोट देगा? पिनाज जी, मैं तो समझता था आप बहुत बड़ी पत्रकार है, बात को समझ गई होंगी, लेकिन आप सवाल कर रही हैं। मैंने इससे पहले इतने काउंटर दिए कि जिन्ना का हमदर्द कौन है, कई सारे रेफरेंस दिया, वो आप शायद आपने कोट नहीं किया, वो शायद आप भूल गई। मैं आपसे आपकी रिसर्च के बारे में पूछूंगी ना सर। मैं रिसर्च बता रहा हूं, अरे प्लीज। नहीं, आप अपनी पार्टी की बताइएगा, उनकी पार्टी का हिसाब वो दे देंगे। मैं आपसे आपकी पार्टी का पूछ रही हूँ, मैं अखिलेश यादव का पूछ रही हूँ। सावरकर ने क्या किया, हेगड़े ने क्या किया, ये सब वो लोग बैठे देने के लिए जवाब बुलाया मैंने पैनल। आप सुनिए ना मेरी बात। हाँ। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को राजनीतिक और कूटनीतिक समझ नहीं है। इनको समझ है, इनको इतनी समझ है कि बगैर बुलाए ये पाकिस्तान चले जाए, वहां बिरयानी खा के आ जाए, कोई नहीं पूछने वाला। चलिए इन्होंने गलती की, चलिए आपकी नजर में इन्होंने गलती की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए। अगर वो गलत है तो आप भी तो गलत है ना। कह रहे हैं मैंने क्या कहा, अगर आपकी नजर में वो गलत है तो आप भी गलत है। मेरी बात सुनिए,
अरे भाई बात सुनिए ना, हमारे नेता ने क्या कहा, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि एज ए प्रवक्ता उसको नोट करिए, काउंटर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ। आप हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से वेजिटेरियन है उसको बिरयानी खाने वाला कहते हैं। बड़ा दुश्मन चाइना है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई और गलत पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमारा तो सरहद पर गोली कौन चलाता है, देश में आतंकवादी कौन भेजता है? दुश्मन है, राष्ट्र के मसले पर भी राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कोर्ट किया, उन्होंने कहा राम मनोहर लोहिया जी इस बात को मानते थे। आप राष्ट्र के मसलों पर राजनीति करना बंद करिए। दूसरी लाइन बताएंगे, दूसरी लाइन का क्लैरिफिकेशन भी दे दीजिए। दूसरी, चलिए मान ली आपकी पहली लाइन मैंने बिल्कुल मान ली कि चीन बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान छोटा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है जिसका बीजेपी फायदा उठाती है। ये इसका क्या स्पष्टीकरण है, ये भी दे दीजिए, समझा दीजिए मुझे कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, राजनीतिक दुश्मन है। इसको भी समझा दीजिए, जरा देश की जनता सुनना चाहती है ऑन रिकॉर्ड्स। हमसे सवाल कर रही हैं? हाँ, आपसे सवाल है खान साहब। मैंने पिनाक जी पहले भी कहा वो हर तरीके से मेरा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है क्योंकि वो ताकतवर है। दूसरी लाइन का आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने आपसे पाकिस्तान मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली साहब, आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपकी बात मान ली, चाइना सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 चाइना, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान, लेकिन आगे क्या, राजनीतिक दुश्मन क्यों कहा अखिलेश ने? अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, मैं उन्हीं का वर्जन बोल रहा हूं। आप क्यों भाई ध्यान दे रही हैं? मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी दुश्मन है और चीन भी दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन चाइना। रागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चाइना ताकतवर है। अब बदले बदले से सुर नजर आ रहे हैं। रागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया पे लाकर के अटैक। ठीक है रागी साहब, अब तो मान रहे हैं कि भाई दोनों दुश्मन है, दिक्कत क्या है? हो रहा है तो माफी मांगेंगे अखिलेश राजनीतिक दुश्मन कहने पर? जबान फिसल गई थी। देखिए एक मिनट, ये तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बीजेपी के लोग हैं। आज उनके पास जब मुद्दा नहीं है तो ऐसे स्टेटमेंट वो जारी कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट वो जारी कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है। आज जब लोग महंगाई पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात करना चाह रहे हैं, कानून व्यवस्था पे बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब तो देने दीजिए। देकर के लोगों को गुमराह करने का काम। रागी साहब को जवाब तो देने दीजिए। उन्होंने बड़ी शालीनता से आपके खत्म होने का इंतजार किया। कोई शालीनता नहीं दिखाई, हमारे बीच में आ गए, ये हम बोल रहे थे। शालीनता है। अच्छा ठीक है, आरएसएस के लोग करते यही हैं कि वो बोलने नहीं देते हैं लोगों को, वो नहीं चाहते सही बात देश के सामने जाए, लोगों को गुमराह करने का। आप चाहते हैं ना तो आपको चुप होना होगा उसके लिए। आप चाहते हैं ना कि वो जवाब दे तो उसके लिए पहले आपको चुप होना होगा। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते तो उसके लिए आपको चुप होना होगा। रागी साहब आप बोले। मैं बस बहुत मोटा मोटी 3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत शार्पली उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की दृष्टि से, और ये इस आधार पर निकलता है कि उनके मन में ये बात है कि हम जितना रैडिकल, जितना कट्टरपंथ इस्लाम को हम प्रश्रय देंगे, पाकिस्तान कट्टरपंथ इस्लाम का ही एक प्रतिफल था, तो जितना कट्टरपंथ इस्लाम को हम प्रश्रय देंगे गलत बात पेश कर रहे हैं, गलत बात पेश कर रहे हैं, आप गलत एनालिसिस कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, सुना ना आप गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। अरे आपने अपना विश्लेषण बताया, आप जरा उनका भी सुन लेना सर। आपका विश्लेषण आपके साथ, उनका उनके साथ। आप गलत एनालिसिस करेंगे सर, उनका विश्लेषण उनका ही होगा ना, आपका नहीं हो सकता। झूठे हैं नहीं, आप ही के सांसद, आप ही की पार्टी के सांसद तालिबान की प्रशंसा करते हैं और तालिबान को सच्चा इस्लाम का रूप देते हैं। हिंदुओं के लिए तो डरने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी का शासन होता है, होगी। कल तालिबानी मानसिकता की खेती आप लोग करेंगे, कल उत्तर प्रदेश में सैकड़ों तालिबानी पैदा हो जाएंगे। डर इस बात का है सर, हिंदुओं को डरने की आवश्यकता है, हिंदुओं को डरने की इसलिए आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं अब ये चालाकी नाकाम हो गई है। मुस्लिम हिंदू और मुसलमान नहीं चल पाएगा, पैदा होंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ पैदा होंगे, उसका क्या होगा? माननीय अखिलेश यादव जी को जिताने जा रहा है बीजेपी की सरकार। ठीक है, डॉक्टर शोएब जमाई मुझे एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर चुनावी मौसम में बार बार पाकिस्तान और जिन्ना का जिन आप बोतल से बाहर निकालते हैं जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों। क्या ये देश के मुसलमानों का मजाक उड़ाना नहीं है कि भाई आप आज़ादी के इतने साल बाद भी जिन्होंने यहाँ रहने का, हिंदुस्तान में बसने का फैसला किया है, जबकि पास विकल्प उनके पास मौजूद था, आप उनको पाकिस्तान परस्त समझते हैं, आप उनको
जिन्ना को पसंद करने वाला समझते हैं? पिनाक जी, थोड़ा सा इस राउंड में मौका दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी बात थोड़ी अच्छे से रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक नैरेटिव बनाई गई। अभी बहुत आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए गए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ताओं द्वारा, और वो हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे। क्या ये भूल गए कि ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद इसी उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के लिए कितनी बड़ी शहादत और बलिदान उन्होंने दिया है देश के लिए, वो लोगों को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, बार बार एक कम्युनिटी की निष्ठा पर सवाल उठाने से पहले इन लोगों को ये देख लेना चाहिए कि पिछले 6 सालों में सवाल उठा रहे हैं कि आप जिस तरह से आज अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा नहीं कर पा रहे। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है राकेश, एक मिनट सुन ले, उनकी बात सुन ले। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। उन्होंने शहादत पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन ये कहा है कि अखिलेश का बयान जो है वो उन्हें गलत नजर आता है। आपको नहीं गलत नजर आता है? ठीक है, एक बड़े चैनल पर हम लोग बैठते, मुझे लगता है थोड़े डिसिप्लिन का ख्याल नजर नहीं आएगा। इनकी पाक परस्ती। ठीक है राकेश, एक मिनट सुन लीजिए ना। अगर नजर नहीं आएगा तो जनता के सामने इनका व्यू भी चला जाएगा। एक बार सुन लीजिए राकेश त्रिपाठी जी। जी बोलिए जमाई साहब। हाँ, दूसरी बात, ये जो हमारी कम्युनिटी पे सवाल उठा रहे हैं, पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जो पकड़े गए, उनकी लिस्ट उठा करके देख लीजिए, उसके नाम क्या है, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसके खून में गद्दारी है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जो मध्य प्रदेश का था, वो क्या पाकिस्तान के लिए, आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए नहीं पकड़ा गया था? ये कोई झूठ बात है क्या? नहीं है ना, सब जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिन्ना की बात लेकर के आते हैं। मैं तो मानता हूं कि भारत के विभाजन में जितना जिन्ना का हाथ है, उतना ही बहुत बड़े दोषी जो है सावरकर है, क्योंकि जो विभाजनकारी शक्तियां थी उसके साथ हाथ मिलाने का काम किसने किया? सावरकर ने किया। सरकार बनाने के बाद कानपुर अधिवेशन में जस्टिफाई कर रहे थे कि हमारा सिंध में और पंजाब में सरकार बनाना सही है, बंगाल में। तो इसलिए भारत के विभाजन में जितने जिन्ना रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही सावरकर रिस्पॉन्सिबल। देश का मुसलमान क्या सावरकर प्यार करता है? बात करो। इसलिए सावरकर क्या जिन्ना को प्यार करता है? के साथ लो, इज्जत के साथ। जमाई साहब, देश का मुसलमान क्या जिन्ना को प्यार करता है? फालतू की बात नहीं करते। देखिए, देश का मुसलमान क्या जिन्ना का सम्मान करता है? ये गलत है। मैं तो कह रहा हूँ सारा मुस्लिम समाज जिम्मेदार था। इस्लामिक देश का मुसलमान जिन्ना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, मॉन्स्टर मानता है। तो फिर आप अखिलेश के बयान की निंदा क्यों नहीं करते? अगर आपको जिन्ना दुश्मन लगता है, पाकिस्तान दुश्मन लगता है, तो फिर क्यों नहीं अखिलेश के बयान की आप निंदा करते? और यही विभाजन के कारण था। इस्लाम अपने आप में विभाजित करने वाली जब आप बयानों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करेंगे तो सही का सही और गलत का गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पाकिस्तान एक संजीवनी बूटी की तरह है। जब सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब हार नजदीक आने लगता है, तो संजीवनी बूटी आती है पाकिस्तान के तौर पर। बेटी बचाओ की बात होती है, बेटी की सुरक्षा की बात होती है, तो पाकिस्तान नजर आता है। गंगा में बहती लाशों की बात होती है तो पाकिस्तान नजर आता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की नौकरी की बात होती है तो पाकिस्तान नजर आता है। ओबीसी और दलित जातियों के पिछड़ेपन और उनकी अपेक्षा की बात होती है, उनकी उपेक्षा की बात होती है, तो पाकिस्तान की कोई बुनियाद उसकी चरित्र में ही नहीं। ठीक है, एक मिनट जवाई साहब, मैंने आपको सुन लिया, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे राकेश त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए। आप एक बात बताइए कि जो चुनाव है, आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, अखिलेश अगर पाकिस्तान, उनकी एक राय हो सकती है, आपको क्या आपत्ति है इस पे? उनकी राय है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। उनकी एक सोच है, उनकी भी तो एक कूटनीतिक सोच हो सकती है, उनकी भी एक ओपिनियन हो सकती है ना। आपको क्या दिक्कत है इससे? नहीं पिनाक जी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का मुसलमान क्या बहकावे में आएगा? राकेश त्रिपाठी जी, क्या उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान परस्त है? आपको लगता है? नहीं ना, तो फिर भरोसा रखिए देश के मुसलमानों पर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अखिलेश यादव हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन कह करके क्लीन चिट देने की बात करेगा, भारत के धरती पर रह करके, भारत का खा करके, आप क्यों नहीं बोलते चाइना के खिलाफ? करके अगर वो पाक परस्ती की बात करेगा, वो पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन कह करके अगर उसको सेफ पैसेज देने की बात करेगा, शोएब जमाई साहब, चाइना के उइगर मुसलमानों की उत्पीड़न पर भी बोलिए। आपत्ति व्यक्त करेंगे। राजनीतिक दुश्मन नहीं है पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के कारण। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, हमने हमेशा कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलती है? उनके प्रवक्ता क्यों नहीं चाइना के खिलाफ बोलते हैं?
आज डिबेट पाकिस्तान पर है तो पाकिस्तान पर रह लें। आज पाकिस्तान पर डिबेट है तो पाकिस्तान पर रह लें। सलमान निजामी साहब भी जुड़ गए हैं इस वक्त। सलमान निजामी साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। निजामी साहब, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस को भी पाकिस्तान अपना दुश्मन नजर नहीं आता है क्या? अखिलेश के बयान का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, पाकिस्तान यूपी के इलेक्शन में क्यों आया? हम क्या पाकिस्तान में रहने वाले हैं? पाकिस्तान का मुकाबला भाजपा की सरकार की जिम्मेदारी है, वो करें, वहां जाए। वो बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे। वो तो मनमोहन सिंह जो है 10 साल पाकिस्तान नहीं गए। इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान जो है बिरयानी खाने नहीं गई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजाद किया। आज चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं आप, पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं आप। कश्मीर में आपने कहा 370 हटेगा और वहां अमन होगा। हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी घटना हो रही है वहां, और आप बैक सिक्योरिटी टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ बैठ के, और यहाँ चुनाव में लाया पाकिस्तान। अब अखिलेश ने बोल दिया, कांग्रेस। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, पाकिस्तान को क्यों लेकर आ रहे हैं? खान साहब, पाकिस्तान को क्यों लेकर आ रहे हैं? चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, इस्लामाबाद और लाहौर में थोड़ी। नहीं, कौन लेकर के आया है, सवाल तो यही है ना। पाकिस्तान का नाम तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी जबान से नहीं लिया है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी जबान से नहीं लिया। हमने तालिबान का नाम हमारे किसी नेता ने अपनी जबान से नहीं लिया। जबान से नाम लिया है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर खान, उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामियां कम पड़ गई कि पाकिस्तान याद आ गया? डॉक्टर खान, उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामी गिनाना कम पड़ गया कि आपको पाकिस्तान और जिन्ना याद आ गए यूपी के चुनाव में? देखिए पीनाथ जी, यही तो दर्द है कि आज समस्या ही समस्या उत्तर प्रदेश में है, और जब हम समस्या की बात करते हैं ना तो ये समस्या पर जवाब नहीं होगा। अरे सुनिए ना, देखिए आप पाकिस्तान पर ये भाई क्या तरीका है? पीनाथ जी, अब आप इन्हीं से बात एक सेकंड, राकेश जी वो कह रहे हैं उन्हें बहुत दर्द है इसलिए पाकिस्तान। ठीक है, देखिए सुनिए ना, आपकी सरकार की नाकामियों का बहुत दर्द है, योगी सरकार ने काम नहीं किया, बहुत दर्द है, इसीलिए कमियों की बजाय पाकिस्तान और जिन्ना याद आ रहे हैं इसी में। हाँ बताइए सर खान साहब, कम से कम बात करने दें। ये भाई क्या इरिटेशन है यार, बीजेपी बहुत घबराई हुई है, कुछ बहुत इरिटेशन हो रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज बहुत बड़े मुद्दे हैं, आज उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मुद्दे हैं। कोरोना में कैसी कैसी स्थितियां पैदा हुई, 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, उस पर सवाल का जवाब नहीं देंगे। लाशों को इन्होंने ढका टीन सेट से, उस पर जवाब नहीं देंगे। गंगा में किस तरीके से लाशें भाई, उस पर जवाब नहीं देंगे। इन्होंने सदन तक में कहा ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? उस पर जवाब नहीं है। मुद्दे आपके पास, तो फिर जिन्ना और पाकिस्तान क्यों याद कर रहे हैं? क्यों इनकी टेरिटरी में आके खेल रहे हैं? ये तो चाहते ही यही है ना। अगर आपके पास इतनी कमियां हैं गिनाने को, तो फिर ये मुद्दे क्यों ला रहे हैं साहब? क्यों इनको मौका दे रहे हैं? अरे भाई पीनाथ जी बात सुने, हमारे नेता ने बार बार, मैं कह रहा हूं, प्रवक्ता हूं मैंने कहा आपसे कि उन्होंने जो बात कहा ये गलत इंटरप्रेट, ये बैठ करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया वो गलत तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आरएसएन सिंह साहब बतौर रक्षा विशेषज्ञ देश की जनता को बताइए, क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं, या फिर पाकिस्तान अब इतना कमजोर हो गया है कि उसे हम सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? दुश्मन नहीं रहा है वो, जब चाहे उसको खत्म कर दें। नहीं, राजनीतिक तौर पे तो पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप देखिए, एक प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री जिनका कोई बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान से, उनका नेपाल से बॉर्डर है, लेकिन वो कभी काठमांडू नहीं गए, आज तक नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया। अब पता नहीं क्या मानसिकता है, शायद यही मानसिकता है कि पाकिस्तान जाने से वोट बैंक में इजाफा होता है। अब आपको मालूम है किस प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, और किस मुख्यमंत्री के, दोनों मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता वो किस लिए गए थे। वो जमहूरियत सीखने गए थे, वो यहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप बता दें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने गए थे। लेकिन उन दोनों ने बड़ी चेष्टा करके वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया था। और फिर मैं कह रहा हूँ कि उस प्रदेश का 800 किलोमीटर बॉर्डर, 500-550 किलोमीटर बॉर्डर नेपाल से है। उनको काठमांडू छोड़ के अगर पूछ दे 2-4 और जगह का, तो नेपाल के वो जगहों का नाम नहीं बता पाएंगे। तो ये कौन सा, ये तो मानसिकता रही है कि वहाँ पाकिस्तान जाने से
वोट ठीक है। बैंक में इजाफा होता है। ठीक है, इस मानसिकता पर भी बात करेंगे कि ऐसी मानसिकता के चलते ये मुद्दा उछाला गया है कि पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान परस्ती कीजिए और वोट हिंदुस्तान का मुसलमान देगा, और क्या वाकई में हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान परस्त ऐसी सोच रखनी चाहिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन शैलेंद्र शुक्ला भोपाल से जुड़ गए हैं। बोलिए शुक्ला साहब। जी, ये पाकिस्तान परस्त वाली बात आज अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ये बात कर रही है सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चा हिंदुस्तानी है और इन सरपरस्तों की वजह से ही हिंदुस्तान में अभी आज जो जगह कहीं कहीं पे नारे लग जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की वजह से, सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इन सरपरस्तों की वजह से ही ऐसे लोग हिंदुस्तान के मुसलमान को भड़का रहे हैं और ऐसे लोग उन शरारती तत्वों को हवा दे रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो लगातार देश की बहस जारी है। पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव में आ गया है और ये जिन बोतल से बाहर जानबूझकर निकाला गया है, क्यों निकला है, किसका फायदा, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान परस्त कहलाने की कोशिश है, इन्हीं सब पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप ये बताइए कि जब राजनीतिक दुश्मन कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को दुश्मन भी कह रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाती है। जब आप घर में घुसकर मारें तो कहें कि ये बीजेपी के जीत है, बीजेपी की सत्ता वाली पार्टी की जीत है, तब आप अपनी पीठ पिठाएं, थपथपाएं तो सही। जब आडवाणी जी जाएं जिन्ना की मजार पर तब सही, जब प्रधानमंत्री जाएं तब सही, लेकिन जब कोई और करे तो आप उसको गलत कैसे ठहराते हैं? राजनीतिकरण तो आप भी करते हैं। जब पाकिस्तान को आप घर में घुसकर मारते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो आप कहते हैं ना कि हमारी सरकार ने किया, हम ये नया इंडिया है। तो जब तारीफ लेंगे तो फिर राजनीतिकरण तो हो ही रहा है ना इसका। देखिए पिनाक जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पे जाने के जिस विषय को बार बार विपक्ष उठाने की कोशिश करता है, स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस कदम की निंदा की थी, खारिज किया था। और आडवाणी जी को अपने इस बयान के लिए हमने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनकी सराहना नहीं की, हमने उनकी भी निंदा करने का काम किया था। जैसे आज हम अखिलेश यादव की निंदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर राजनीतिक दुश्मन कहेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी हम निंदा करेंगे, हम इस पर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम करेंगे। राजनीतिक फायदा तो उठाया जाता है ना, पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो तारीफ बटोरी जाती है ना, तो राजनीतिक फायदा तो होता है ना। नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर देश में एक मजबूत इच्छा शक्ति का नेतृत्व आता है और जो सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम करता है, जो एयर स्ट्राइक करने का काम करता है, तो क्यों नहीं इसका हम इस बात को उपलब्धि के तौर पर बताएंगे। देश में मुंबई पर अटैक होता है और केंद्र की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठती है। किस तरह से इससे पहले देश में तमाम आतंकी हमले होते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाती। सेना के जवानों के हाथ बांध दिए जाते हैं। सेना चाहती थी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उसको रोकने का काम करता है। तो क्यों नहीं आज इस बात की आलोचना होगी? डॉक्टर खान, अगर काम करेंगे तो तारीफ भी बटोरेंगे, इसमें गलती क्या करते हैं? वो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। अगर दुश्मन को जवाब देंगे तो फिर तारीफ भी बटोरेंगे, पीठ भी थपथपाएंगे। आप तो उस दुश्मन की वाहवाही कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए पीनाथ जी, इन्होंने कितनी सफाई से झूठ बोला। इन्होंने कहा आडवाणी जी ने कहा तो मैंने निंदा की। पार्टी से क्यों नहीं निकाला भाई? आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जाके एक शख्स चद्दर चढ़ा रहा है वहां पे, वहां तारीफ कर रहा है। आपको जानकारी नहीं है? भाई पीनाथ जी, ये तरीका नहीं है भाई। ये लोग क्या कर रहे हैं तमाशा भाई? आज ये तिलमिलाए हुए हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूं आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला, पहला सवाल। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं, मैं बार-बार बोलना पड़ता है ना। नहीं, मेरी बात, अरे नोट कर लीजिए, फिर आराम से बोलिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि आज बार-बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आज आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्या इशू है उत्तर प्रदेश में? क्या कानून व्यवस्था की इशू है? कल ही अभी लखीमपुर में एक युवक को मार दिया गया, उसको थाने में ला करके 16 साल के युवक को मार दिया गया। आपने एक शब्द निंदा व्यक्त की। अच्छा, आइए कानून व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। आइए कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। नाहिद हसन को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। असलम चौधरी को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। मनोज पारस को बगल में बैठा करके कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। अब्दुल्ला पार्टी ने तो कह दिया कि वो आडवाणी जी के जिन्ना की मजार पे जाने के खिलाफ थे, बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी थी। तो क्या आज समाजवादी पार्टी कहेगी कि अखिलेश का निजी बयान था, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं? देखिए, बार बार मैंने एक ही बात कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर दिया तो आप वीडियो क्लिप दिखाइए, उसका लगाइए चैनल पे, दिखाइए क्या कहा, क्या स्टेटमेंट दिया, बताइए ना। आप है कोई क्लिप आपके पास? अगर कोई भी कुछ भी छाप दे, उसके बिहाफ पे आप डिबेट करें। तो उस अखबार के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे जिसने छापा है? भाई आप कह रहे हैं कि उस मीडिया हाउस ने गलत छाप दिया। भाई पटेल के आप ये कह रहे हैं कि मीडिया हाउस ने गलत छाप दिया। मैंने कहा
जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप चाइना मुकदमा दर्ज करिए। मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, मैं डॉक्टर अजीज खान को चुनौती देकर कह रहा हूं, ये उस मीडिया हाउस पर मुकदमा दर्ज करें। अगर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा गया तो ये उस मीडिया हाउस पर मुकदमा दर्ज करें, वरना अखिलेश यादव प्रायश्चित करें, इसके लिए क्षमा याचना करें। राजनीतिक दुश्मन कहना एक बहुत बड़ा अपराध है, गलती है बहुत बड़ी। भाई क्या तरीका है? भाई चिल्लाऊं, पिनाक जी चिल्लाऊं इनकी तरह? नहीं अजीज खान साहब आप जवाब दें, चिल्लाएं नहीं, आप जवाब दें। नहीं तो हम जवाब दे रहे हैं। ये चीन का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि चीन से इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीन से फायदा पाकिस्तान का जब ये नाम लेंगे तो पाकिस्तान से इनको फायदा लग रहा है, इनको ध्रुवीकरण दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये आखिर चाइना की मुखालफत क्या फायदा है? आज चाइना जो बिल्कुल अटैक कर रहा है, चाइना पूरी तरह से हमारा दुश्मन है, आखिर चाइना पे क्यों नहीं बात करना? न ये चाइना पे बात करें, न ये महंगाई पर उत्तर प्रदेश के बात करें, न बेरोजगारी पर बात करें, न कानून व्यवस्था पर बात करें, ये कुछ नहीं बात। इनके लिए बस वही पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना देश को भी समझा दीजिए। भाजपा ने पहली बात तो भाजपा ने पाकिस्तान का नाम लिया नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हम डॉक्टर खान बिल्कुल ठीक, लेकिन ये आरोप तब सच होते, डॉक्टर खान ये आरोप तब सच होते जब पाकिस्तान का नाम पहले बीजेपी के नेताओं ने लिया होता। बिल्कुल सच होते आपके आरोप कि ये वो करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को लाना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये सच होते जब इस बार वो पहले लाए होते। इस बार जिन्ना भी आपने ही बोला और पाकिस्तान भी आपने ही बोला। बहरहाल निजामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। निजामी साहब सबको मौका दे दूं, आपके पास दोबारा लौट कर आती हूँ। निजामी साहब जब जिन्ना कहा था उस वक्त परफेक्ट था, पाकिस्तान का नाम लिया वो भी परफेक्ट। क्या कोई देखिए आपने अभी सवाल किया, जिन्ना का नाम ले सकता क्या? सवाल इस बात का नाम लेने से। जमाई साहब आपके पास भी आ रही है, बस एक सेकंड रुकिएगा, निजामी साहब को कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है निजामी साहब। देखिए जब आपने ये पूछा कि जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने वाले जो है अडवाणी जी हैं, तो बहुत जो है ठीक है डॉक्टर जमाई आप बोलिए। निजामी साहब का कुछ कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे काफी देर से। बहुत परसिस्टेंट और प्रूडेंट सवाल पूछूंगा बिना लाग लपेट के। सवाल नंबर 1 कि जो आपने कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी वो बॉर्डर पे जो शहीद होते हैं हमारे जवान, उसकी वाहवाही करती है तारीख। मैं कहता हूँ वाहवाही नहीं करती है, बल्कि उन शहीद हुए हमारे जवानों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल ये है कि जब जनरल बिपिन रावत की शहादत हुई अभी लेटेस्ट, तो मैंने देखा वो वीडियो, सब पूरे देश ने देखा कि उनकी तस्वीर को लेकर के और बीजेपी के झंडे लगा करके उसकी एक रैली निकाली जा रही है। आप सैनिकों के शहादत का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी का झंडा लगा के। ये तो देश में कभी नहीं हुआ। सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 ये है कि मैं पूछना चाहता हूं, सर सुन लीजिए, मैं पूरा कर लूं, बस 10 सेकंड में पूरा कर लूं सर, सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। सर मैं 10 सेकंड में पूरा कर लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। प्लीज इतनी कटसी रखिए। ठीक है त्रिपाठी जी, उन्होंने काफी देर से नहीं बोला, उन्होंने सुना, उन्हें शामिल कीजिए। आप प्लीज कटसी रखिए 10 सेकंड जी। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं कि राकेश त्रिपाठी जी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे साथ थे, जिस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और पिछड़े समाज के लोगों की बेइज्जती की है और कहा कि पिछड़े समाज के लोग वोट नहीं भी देंगे बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों से कि क्या आपकी यही इज्जत रह गई है बीजेपी के अंदर कि आपको लोग गालियां दें? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं को, ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों को गालियां दें, आप काशीराम जैसे लोगों को आप गालियां दें, राम मनोहर लोहिया की बेइज्जती करें, आप उनके विचारों से ताल्लुक नहीं रखते, तो पिछड़े समाज के लोगों को आप जवाब देना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बात नहीं करेंगे, आप गद्दी पर बात नहीं करेंगे, आप घोसी पर बात नहीं करेंगे, आप सुन्नी पर बात नहीं करेंगे, आप देवबंदी पर बात नहीं करेंगे, आप बरेलवी पर बात नहीं करेंगे, आप अलग अलग फिरकों में बंटे हुए मुसलमान समाज के बारे में बात नहीं करेंगे। आप हिंदुओं में अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, ठाकुर कौन है, पंडित कौन है, दलित कौन है, आप यही बार प्रयास करते हैं ना, यही नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं ना। अरे भाई ये पाक परस्ती पर आज डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव पाक परस्ती क्यों कर रहे हैं। एक बार भी आपके मुंह से एक बार भी निंदा के शब्द नहीं निकले। यही पाक परस्त आप जैसे लोग हैं। डॉक्टर शोएब जमाई, यहाँ पर पिछड़ों के मुद्दे पर आज चर्चा नहीं है। आज मैं आपसे हिंदुस्तान के मुसलमान, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए पूछ रही हूँ, क्या बार बार
जिन्ना का नाम लेकर या पाकिस्तान की तारीफ कर कर क्या दरअसल मुसलमानों उत्तर को प्रदेश आप की अपनी तरफ, अगर कोई भी political पार्टी ये narrative change सोचती करने है की कोशिश है कि ये। मुसलमानों का दिल जीत लूंगी मैं, जैसे कि आरएसएन सिंह ने भी कहा कि लोग पाकिस्तान जाकर या पाकिस्तान की तारीफ कर कर सोचते हैं कि वो एक वोट बैंक को साध रहे हैं, तो क्या वाकई में मुस्लिम सध जाएगा इससे? मैं आपसे मुस्लिम्स का पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूं। पिनाज जी दरअसल मुद्दा बहुत ट्रिकी है। जब पिछड़ा वर्सेस अगड़ा बनने लगा, मंडल वर्सेस कमंडल होने लगा और लगा कि बीजेपी को अब मुखी खानी पड़ेगी, तो इन लोगों ने झूठा राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाया है। मैं तो जानता था पहले से, लेकिन हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। यहाँ मंडल वर्सेस कमंडल है, ओबीसी वर्सेस अगड़ा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दलित है, बीजेपी वर्सेस आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मंत्री जुबान से डॉक्टर जमई के विश्लेषण से आप सहमत हैं? और ये लोग कहते हैं, चैनल पे कहते हैं बैठ के ओबीसी का हमको वोट नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं चैनल कि ओबीसी के बगैर ये जीत जाएंगे, ओबीसी के वोट के बगैर भारतीय जनता पार्टी जीत के दिखा दे। अरे आप ओबीसी के वोट की चिंता मत करें जुमई साहब, हम मुसलमानों का पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं, ओबीसी की मुद्दे पर आज बहस नहीं है। डॉक्टर आगी को बोलने दें, जी जवाब दें। देखिए पिनाज जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा। यदि समाजवादी पार्टी के पक्ष, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को ये बात समझ जाने की आवश्यकता है कि 19% मुसलमान फिर से पाकिस्तान से पहले की राजनीति को उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया है। इससे डरने की आवश्यकता है और हिंदुओं को एकजुट होकर के इस मुस्लिम परस्त समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहिए। ये जब आप मान के चल रहे हैं प्रोफेसर रागी कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तान परस्त है, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों पर प्रोफेसर रागी भरोसा नहीं कर रहे हैं? आप 1980 में क्यों बांट रहे हैं प्रोफेसर रागी? हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं बोले पूरे डिबेट में हिंदू मुसलमान पार्टी को नहीं, प्रोफेसर रागी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? बोल दीजिए, लोग आज पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास जब आप वोट मांगने जा रहे हैं लोग दौड़ा रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, उस पर भी दो शब्द बोल दीजिए। ऐसा क्या कारण है? उस पर नहीं नाम की आवाज निकलेगी। हिंदू मुसलमान हिंदू, मैं कह रहा हूँ ये प्रदेश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, अपने वकार की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, महंगाई बेरोजगारी की लड़ाई है। चलिए, लड़ाई अगर महंगाई बेरोजगारी की थी और लड़ाई अगर वाकई में विकास की थी, तो अफसोसनाक बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के बयानों से विकास और विपक्ष के बयानों से मुद्दे से ज्यादा पाकिस्तान और हमें जिन्ना सुनाई दे रहा है, वो भी चुनाव जब उत्तर प्रदेश के हों। बहरहाल जनता से जब हमने जवाब पूछा तो क्या था उनका जवाब, जरा सुन लीजिए। क्या अखिलेश ने जानबूझकर पाकिस्तान का नाम उछाला? 90% हमारे दर्शकों को लगता है हाँ, 10% को नहीं। आज देश की बहस में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।